एक बार जोरदार तालियां बजाकर भाई प्रताप फौजदार को। सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले एक जैसा ही आता है, और किसी भी सरदार का ले ले एक जैसा ही आता है। लोग टेंशन दूर करते हैं। अब भाई मेरा आया विनीत, खामा खा की मैं राजस्थान से आया हूं, इतना जोर लगाने की क्या जरूरत है यार। वैसे ही बता दे मैं राजस्थान से आया हूं। और राजस्थानी लोग ज्यादातर आकर के क्या कहेंगे पता है गुरुजी, आपको तो पता है, मैं उस राजस्थान से आया हूं जहां सर कट जाता है तो धड़ लड़ता है। जो कोई, मैं उस राजस्थान से सर कट जाता है तो धड़, अबे यार जब धड़ पे सर होता है तब तुम क्यों नहीं लड़ते हो? बढ़िया बढ़िया, खड़े इंतजार करते रहते हो, काट भैया लड़नो है। ये हद हो गई यार, खामा की टेंशन फैला रहे हैं कुछ लोग। टेंशन खामा, होटल से नीचे उतरे, कोई सामने दीवार पे लग गया, इसको पढ़ने वाला गधा, और विनीत ने पढ़ लिया। अब खामा बेचारा, भाई ये पढ़ा लिखा है, होशियार है, इसने रूमाल निकाला और वो पढ़ने वाला मिटाया और अपने हाथ से लिखा, इसको लिखने वाला गधा लिखा। आपकी तरह इसको भी बाद में ही समझ में आई है कि सिक्का कहाँ। पर देख ये टेंशन ये तुम लेते हो, यहाँ के एटा के लड़के टेंशन नहीं लेते हैं। एक दीवार पे लिख रही, देखो गधा पेशाब कर रहा है, और एक एटा का लड़का वहीं लगा हुआ। मैंने कि देख क्या लिखा है, सो देखा, फिर जोर जोर से हंसा। मैं क्यों, क्या हुआ? देखा अंकल जी कर मैं रहा हूं, नाम गधे का हो रहा है। ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही जाओ, ये एटा है भाई साहब। मैं आपको ही बुला रहा हूँ, चिंता मत करो। हाँ मैं आपको ही बुला रहा हूँ। दरअसल मैंने वायदा किया था, भाई वायदा खिलाफी होती वो पुलिस के सामने तो फिर और ज़्यादा गलती हो जाती है। और कह रहे कि वो पुलिस को मस्का लगा रहा है, वो यूँ है ये करते। दुनिया में चला जाए सबकी पुलिस एक जैसी है। मैं पिछले दिनों बैंकॉक चला गया था सही में जोगेंद्र भैया, तो हाँ तो मैंने वहाँ गाड़ी ले ली चलाने के लिए। वो ड्राइवर के सहित गाड़ी महंगी मिलती है, खुद चलाओ तो सस्ती मिलती है। तो मैं ले ली। आगे वो लाल बत्ती हो रही थी तो मैं थोड़ी देर रुका, पर आने जाने वाला कोई था ही नहीं। मैं कहीं बेवकूफ़ हैं, चलाओ, अपन तो इंडियन आदमी, कोई था नहीं वहाँ पे। जब जैसे ही मैं लाल बत्ती जंप करके गया तो एक वो आ गया बंदर कैसे मुझको, किंग लालो कुंगो कुंगो। मैं कही साले तू कहाँ खड़ा हुआ था? किंग लालो कुंगो कुंगो। तो मैंने उसको लाइसेंस दिया, मैं कि शायद लाइसेंस मांग रहा होगा। उन्हें मारा फेंक के लाइसेंस, किंग लालो कुंगो कुंगो। फिर मैंने कि कागज मांग रहा होगा, मैंने कागज, किंग लालो कुंगो कुंगो। फिर मैंने लोकल आदमी का सहारा लिया। बाद में मुझे पता चला कि मांग वो भी 20 रुपए ही रहा था। सीडीओ साहब ताली बजा रहे हैं, देख लो एसपी साहब। ये बड़ी मस्ती की बातें हैं। मैं सही क्या निकले आया, मैं सेब खाने लगा तो सीडीओ साहब उसमें कीड़ा निकले आया। मैंने उससे कही, मैं देखना यार सेब में कीड़ा निकला है। वो बोला जी अपने अपने मुकद्दर की बात है, कल तो एक ही हीरो होंडा निकली थी। बताओ कैसे बात करेंगे आप? पर अच्छा क्या है, आपने कभी देखा होगा आदमी और कुछ नहीं करेगा तो सरदार को देख के मुस्कुराने ही लग जाता है। सरदार एक ऐसी चीज है, और नहीं कुछ करेगा। अच्छा ये सरदार भी ऐसा करते हैं। एक सरदार ने रिक्शे वाले से पूछा, हाँ भाई खाली है? बोले हाँ। तो आजा फिर ताश खेलते। बढ़िया बात थी ना। एक ऐसी बढ़िया बात बताता हूं आपको, हमेशा याद रहेगी। एक सरदार जी बैंक में पैसे जमा कराने गए, कैशियर ने पैसे गिने, उन्हें 500 के 2 नोट निकाल के दे दिए, ये नहीं जमा होंगे। सरदार जी बोले क्यों नहीं जमा होंगे? बोले ये फटे हुए हैं। सरदार बोला तुझे क्या मतलब है, मैं अपने खाते में जमा करा रहा हूं। मेरा ये वायदा था, इसलिए मैं दोबारा आपको हंसाने के लिए आ गया। दरअसल क्या, टेंशन देने वाले तमाम घूमते हैं। सर टेंशन देने वाले कहीं से भी टेंशन मिल जाती है। आप अकेले चले जा रहे हैं, कोई बिना जान पहचान का आदमी आपसे नमस्ते करके चला जाए, हो गई ना रामदेव वाली। नहीं मैं और पंक्ति सुना देता हूँ। दोस्तों रामदेव नहीं, अब रामदेव में कहा धरे हो यार हैं। अब तो आसाराम की सुनो हैं, और तू तो बाकी सुनो बाको मोड़े का नाम हो बाको
नारायण। ये विचित्र विस्मय है। एक बात कहना चाहता हूं, मेरे से छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, सुनना मेरी बात को। हमारी संवेदनाएं मर गई हैं। हम अगर जिंदा हैं पूरी दुनिया में हजारों सालों से, लाखों सालों से, तो संवेदना की वजह से जिंदा हैं। ये हिंदुस्तान पहले था, आज है और हमेशा रहेगा। तालियां जोर से बजाओ। मैं संवेदना की 4 पंक्तियां पढ़ाता हूं, अब सुनाता हूं आपको। मैं जम्मू में खड़ा हुआ था, सुनना भाई साहब, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मैं आपको बुलाता हूं इसके बाद में। मैं जम्मू में खड़ा हुआ था, एक महिला मांगते हुए आई। मैंने कहा चल चलो आगे चलो, जैसे कह देते हैं पूरा देश भिखारी हो जाएगा, ये है वो है। मैंने टिप्पणी की, वो और आगे गई। एक परिवार खाना खा रहा था, उस परिवार ने उसको 2 परांठे दिए। वो परांठे लेकर के दोस्तों एक ऐसी जगह गई, थोड़ी दूरी पर, हाँ परांठे मैं थोड़ी दूरी पर कुछ लाचार बूढ़े भिखारी बैठे थे। वो लाचार बूढ़े भिखारियों में उसने 2 परांठे बांटे, टुकड़े टुकड़े। तो उसने वो परांठे उन अंधे लाचार भिखारियों में बांटे। दोस्तों मेरा दिल रोया कि मैंने उसको कुछ दिया नहीं। मैं 8 दिन तक परेशान रहा। क्यों? कि वो मुझसे कुछ पाने की अधिकार नहीं थी। मैं संवेदनहीन हो गया था। जो हिंदुस्तान की पहचान है, जो हमारी समाज की पहचान है, मैं उससे अलग हो गया था। मैंने 4 पंक्ति लिखी एटा के दरबार में। मैं इस रंग जी के दरबार में देता हूं आपको कि मैं पैसे का पुजारी हूं, वो रास्ते का भिखारी है। मैं पैसे का पुजारी हूं, वो रास्ते का भिखारी है। हिकारत से उसे देखूं तो लम्हा डांट देता है। लम्हा टाइम, और टाइम वो शय है दोस्तों, एक झटके में मुझे भिखारी की जगह और भिखारी को मेरी जगह कर सकता है। तो झटके से चल रहा है। तब मैंने लिखा, ताड़ियां देना, कि मैं पैसे का पुजारी हूं, वो रास्ते का भिखारी है। हिकारत से उसे देखूं तो लम्हा डांट देता है। मेरी कमजरफियां उसकी अदा से हार जाती हैं। वो रोटी मांग कर लाता है, सब में बांट देता है। वाह वाह, वो रोटी मांग कर लाता है। और 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं लास्ट अपने तेवर की। आप कहें तो भाई साहब मैंने एक 10 पंक्तियां लिखी हैं, मैं आप कहो तो आप सुना देता हूं। हाँ। मैं सुना देता हूं। दरअसल मुझे सबसे बड़ा दुख जो हुआ वो ये हुआ कि हमारा वो क्या नाम है उसका, ना प्रशांत भूषण है, क्या है वो, उसने एक ऐसी गद्दारी की बात बोली तो मुझे ऐसा लगा कि आज भी हमारे जयचंद जिंदा है। कहता कश्मीर में मर्दन शुमारी करा लो, ये करा लो, वो करा लो, यानी कश्मीर दे दो। भाई तुझसे पूछ कौन रहा है? और तू कोई लेवे देवे भाव। लेकिन दिल रोता है। मैंने पंक्तियां लिखी, पंक्तियां देता हूं, कविता जिसको कहते हैं। सुनना भाई साहब, मैं देता हूं कि जहां पर मुझे आखिरी पंक्ति पर आपकी सबकी तालियां चाहिए। सुनना, मैं कविता की पंक्तियां देता हूं, मैं अकेला है। हाँ स्वागत। कि जहां पर बारूद बिछी चप्पे चप्पे पर माटी में, हुए शहीद हजारों बेटे कश्मीर की घाटी में। वो कह रहा था ना, मेरा भाई कह के चला गया, नेता भेजे अपने बेटों को। वो जानता ही नहीं है कि कम से कम यूपी से तो लड़ने नेताओं के बेटे जाते हैं। मैं सच कह रहा हूं आपसे। ताली बजा सकते हो उसको बजाना चाहो तो। फौज के लिए सिपाही और खाने के लिए अनाज, यही हमारी नियति हमेशा देते आए हैं, सदियों से देते आए हैं। कि जहां पर बारूद बिछी चप्पे चप्पे पर माटी में, हुए शहीद हजारों बेटे कश्मीर की घाटी में। क्या लगता कश्मीर हमारा, पूछो ज्वलित चिताओं से, जिनके जले बुढ़ापे इसमें। पूछो वृद्ध पिताओं से, चिता भस्म से भी पूछो। पूछो जलते अंगारों से, जिनके रतन लुटे घाटी में। पूछो उन परिवारों से, इस बूढ़ी मां से पूछ, पुत्र का इसने दर्द सहेजा है। एक मरा सीमा पर इसने लाल दूसरा भेजा है। इस बहना से पूछ, अश्रु में दर्द पिघल कर आता है। राखी हाथ लिए फिरती पर भाई नजर न आता है। सद विधवा से पूछ, सद विधवा से पूछ,
दर्द कितना होता पति खोने में, उजड़ी मांग लुटी मेहंदी, बैठी रोती है कोने में। एक सजा बोल रहा हूं, एक एक व्यक्ति ताली बजा करके उसका समर्थन करना कि लुजड़ी मांग लुटी मेहंदी, बैठी रोती है कोने में। इन आहों की ज्वाला से प्रशांत भूषण तुम कैसे बच पाओगे? अरे फटा यदि ज्वालामुख तो तुम पिघल इसी में जाओ।